ओम नमः शिवाय। अथ श्री शिवमहापुराणे रुद्रसंहितायां सृष्टिखंडे चतुर्थोऽध्यायः। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता नामक द्वितीय संहिता के अंतर्गत सृष्टि खंड का अब चतुर्थ अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इस चतुर्थ अध्याय में नारद जी भगवान विष्णु को क्रोधपूर्वक फटकारते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको शाप देते हैं। फिर माया को भगवान विष्णु ने जब दूर कर ली तब नारद जी को बहुत पश्चाताप होता है और वह भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं। शुद्धि का उपाय पूछते हैं। भगवान विष्णु उन्हें पहले तो समझाते बुझाते हैं और फिर शिव का माहात्म्य जानने के लिए ब्रह्मा जी के पास में जाने का आदेश देते हैं और शिव के भजन का उपदेश देते हैं। उसका वर्णन किया जा रहा है। ऋषय ऊचुः। नैमिषारण्य में समुपस्थित समस्त ऋषि रोमहर्षण ऋषि जी के मुख से शिव जी की कथा श्रवण कर रहे ऋषियों ने पूछा, सूत सूत महाप्राज्ञ वर्णिता यद्भुता कथा धन्या तु शाम्भवी माया तदधीनम चराचरम। सूत जी सचमुच आप परम विद्वान हैं, महाप्राज्ञ हैं। आपने यह अद्भुत कथा सुनाई। धन्य है भगवान शंकर की ये माया जिनके अधीन संपूर्ण जगत खेल रहा है। संपूर्ण जगत ठीक उसी प्रकार से नचाया जा रहा है जैसे अंतर में बैठे हुए परमात्मा सब कुछ देख रहे हों और नचा रहे हों। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय सृजन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, परमात्मा सबके हृदय कमल में बैठे हुए हैं और समस्त प्राणियों को ऐसे नचा रहे हैं जैसे किसी यंत्र में बैठे हुए कीड़े मकोड़े को यंत्र को घुमाते हुए नचा रहे हो। उर प्रेरक रघुवंश गोसाई। भगवान ही प्रेरित करते हैं और उनकी प्रेरणा से व्यक्ति नाना प्रकार के नाच नाचता है, दुख सुख के भोग भोगता रहता है। तदधीनम जराचराचरम। भगवान की माया के अधीन और मायापति भगवान के अधीन है संपूर्ण जगत। गतयोर गणयोः शंभो स्वयमात्मेच्छया विभो किंचकार मुनि क्रुद्धो नारद स्मर विह्वलः। ऋषियों ने पूछा, श्री सूत जी महाराज, जब वो शंकर भगवान के दोनों गण अपनी इच्छा से वहां से प्रस्थित हो गए तो फिर गुस्से में आए हुए और क्रोध में अत्यंत पागल बने नारद जी ने क्या किया? फिर किंचकार मुनि क्रुद्धो नारद स्मर विह्वलः। सूत जी कहते हैं, सुनो सुनो ऋषियों सुनो। विमोहितो मुनिर्दत्वा तयो शापम यथोचितम। नारद जी ने उन हंसी करने वाले शिवगणों को तो यथोचित शाप दे ही दिया और शाप देने के बाद में मोहित तो हैं ही। जाकर के उनके कथन के अनुसार दर्पण में मुख देखो तो दर्पण तो उनको कहाँ मिलता बाबा को उस समय पर। उन्होंने जल में जाकर के अपने मुख को झांक कर देखा तो स्वरूपम गिरिशेच्छया जलम मुखम जले मुखम निरीक्ष्याथ स्वरूपम गिरिशेच्छया। भगवान शंकर की इच्छा से जैसे उन्होंने अपने मुख को देखा तब क्या देखते हैं? शिवेच्छया न प्रबुद्धा। भगवान शंकर की माया है ही, उनको समझ में नहीं आया। स्मृत्वा हरि कृतच्छलम। ये भगवान विष्णु ने मेरे साथ में छल किया है, ये भूल ही गए। क्रोधम दुर्विषहम कृत्वा। और उनको शिवेच्छया न प्रबुद्धा मालूम नहीं पड़ा और उनको लगा कि ये विष्णु ने हम पर हमारे साथ छल किया है। तो उनके छल का स्मरण करके क्रोध में आकर के नारद जी तुरंत ही उसी समय क्रोधम दुर्विषहम कृत्वा विष्णु लोकम जगामह। सीधे भगवान विष्णु के धाम में पहुंच गए नारद और विष्णु भगवान भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उनको लगा कि जरूर कुछ हमको बोलेगा, ये मुनिराज कुछ बोलेंगे। भगवान विष्णु उनका स्वागत सत्कार करें। आइए नारद जी,
कहें उसके पहले ही नारद गुस्से में आकर के सीधे बोलना शुरू किया। वाच वचनम क्रुद्धा समिद्य इव पावकः, जैसे अत्यंत ज्वलित हुआ अग्नि भयंकर ज्वाला में अग्नि हो, ऐसे ही गुस्से में आकर के नारद दुरुक्ति गर्भितम व्यंग्यम नट्ट ज्ञान शिवेच्छया, भगवान शिव की माया से उनका ज्ञान जाता रहा और दुरुक्ति गर्भितम व्यंग्यम, गालियों से भरा हुआ ऐसे शब्दों से उनको शाप देना प्रारंभ किया जिन शब्दों में व्यंग्य भी है अर्थात स्तुति परक भी है और सुनने में दुरुक्तियां हैं, गाली हैं। अप्रिय व्यंग्य वचन कहने लग गए। दुरुक्ति गर्भितम व्यंगम। नारद उवाच हे हरे तुम महादुष्ट कपटी विश्वमोहन परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। नारद जी ने कहा हे हरे तुम बड़े दुष्ट हो, कपटी हो, सारे जगत को मोह में डालते हो, विश्व मोहना परोत्साहम न सहसे मायावी मलिनाशय। तुम्हारा चित्त इतना दूषित है, मलिन है, तुम महामायावी हो, दूसरों की उन्नति देख करके तुमको सहन नहीं होता। परोत्साहम न सहसे, दूसरे की उन्नति दूसरे का उत्कर्ष देख करके दूसरों का उत्साह तुमसे सहन में नहीं आता है। मोहिनी रूपमादाय कपटम कृतवान पुरा असुरेभ्यो पायस्तम वारुणीम अमृतम नहीं। पहले भी तुम्हारी चालाकी हम देख चुके हैं। तुमने कपट किया था उस समय जब समुद्र का मंथन किया गया, देवताओं ने भी मिलकर के असुरों के साथ समुद्र का मंथन किया और अमृत निकला। तब उस समय लोगों को छलने के लिए तुमने मोहिनी का रूप धारण किया, देवताओं को अमृत पिलाया और बेचारे परिश्रम करने वाले, बराबर मेहनत करने वाले उन असुरों को तुमने, दैत्यों को छला, उनको अमृत पिलाया नहीं। मोहिनी रूपम आदाय कपटम कृतमान पुरा असुरेभ्यो अपायस्तम वारुणीम अमृतम नहीं। अमृत नहीं पिलाया, उल्टा उनके जगह पर वारुणी पिला दी, मदिरा पिला दी और मदिरा मत हो करके वो भूले भटके रहे, मालूम नहीं पड़ा तुम्हारे चाल का। इस प्रकार से तुमने अमृत से वंचित किया उनको, परिश्रमियों को। चेत पिबे न विषम रुद्रो दयाम कृत्वा महेश्वर भवे नष्टाखिला माया तब व्याजरते हरे। हे हरे, अगर उस समय समुद्र से निकले हुए जहर को भगवान शंकर ने पान ना किया होता तो तुम्हारी जिंदगी भी न बच पाती। शंकर ने पान किया उस समय पर दुख दूर करने के लिए, और तुमने छल करके यह जान करके कि शंकर भी बीच में न आने पावे, उनको पहले ही देवताओं को प्रेरित करके जहर पिला करके उनको बेहोश में रखा ताकि वो अमृत पान करते समय उपस्थित न होने पावे। महाकपटी हो, भवेत नष्टाखिला माया तब व्याज रते। अरे, यदि महेश्वर न पिए होते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती, लेकिन तुमने छल किया उस समय भी। गति सकपटा स्तेति प्रिया विष्णु विशेषता साधु स्वभावो न भवान स्वतंत्र प्रभुना कृतः। सचमुच तुम्हारी गति अत्यंत कपटमयी है और विशेषतः विष्णु तुमको कपट ही बहुत अच्छी लगती है, कपट ही अच्छा लगता है, इसीलिए तुम कपट करते हो। तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, भगवान शंकर ने तुमको स्वतंत्र बना दिया। कृतम समुचितम नैव शिवेन परमात्मना, यह भी शंकर भगवान ने भी अच्छा नहीं किया जो तुम पर कृपा करके इतना स्वतंत्र बना के रख दिया। तत्प्रभाव बलम ध्यात्वा स्वतंत्र कृतकारका, उनके प्रभाव का बल का आश्रय लेकर के तुम मनमाने जो चाहते हो वही करने लग जाते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, जैसा चाहे वैसे करते रहते हो, किसी के अनुशासन में रहते नहीं हो। तुम्हारी इस चाल ढाल को समझ करके अब वो भगवान शिव भी बहुत पश्चाताप कर रहे होंगे। त्वद्गतिम सुसमाज्ञाय पश्चातापम अवापसः, उनको बड़ा पश्चाताप हुआ था और इस समय में भी पश्चाताप हो रहा होगा। विप्रम सर्वोपरिप्राह सोक्त वेद प्रमाणकृत, कहते हैं अपनी वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया। विप्रम सर्वोपरिप्राह सोक्त वेद प्रमाणकृत, क्यों? क्योंकि उनकी वाणी रूप जो वेद की प्रामाणिकता है
उसको स्थापित करने के लिए। हे हरे, तुमने यह अच्छा नहीं किया है। तज्ज्ञात्वा हम हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तद्बलात्, आज हम तुम्हें वह शिक्षा देंगे जो तुमको किसी से नहीं प्राप्त हुई है। तज्ज्ञात्वा अहम हरे त्वाद्य शिक्षयिष्यामि तद्बलात् तथा न कुर्याः पुत्रा कीदृशम कर्म कदाचन। आगे भविष्य में तुम ताकि इस प्रकार के गलत कर्म नहीं कर पाओगे। आज मैं तुमको ठीक करके रख दूंगा। अद्यापि निर्भयस्त्वं ही संगम नापस्तरस्विना। आज दिन तक लगता है तुम इतने निर्भय हो रहे हो और अच्छी संगति तुमको नहीं मिली है। तुम्हारा पाला नहीं पड़ा किसी तेजस्वी पुरुष से। इदानीम लप्स्यसे विष्णु फलम स्वकृत कर्मणः, अब तुमने जो किया है उसका फल अब जरूर पाओगे। पाला पड़ा है अब किसी व्यक्ति से। इत्थम उक्त्वा हरिम सोथ मुनिर्माया विमोहितः शशाप क्रोध निर्विण्णो ब्रह्म तेज प्रदर्शयन। ऐसा कह करके नारद जी भगवान की माया से विमोहित हुए भयंकर शाप दे दिया। क्रोध निर्विण्ण, क्रोध से खिन्न उठे थे, इसलिए शाप विचित्र दे दिया। ब्रह्म तेज प्रदर्शन, मानो साक्षात किसी ब्रह्म तेज का दर्शन कराते हुए। और क्या कहते नारद जी शाप देते हुए विष्णु को? स्त्री कृते व्याकुलम विष्णु मामकार्षीर विमोहका अन्वकार्षी ही स्वरूपेण येन कापट्यकार कृत। हे विष्णु, तुमने यह जानकर भी कि विष्णु स्त्री के सुंदर रूपवती कन्या को देख करके और मैं व्याकुल था उसको पाने के लिए, मुझे व्याकुल जान करके, और मुझे व्याकुल तो किया ही किया और मेरे चित्त को मोह में डाल करके जो किया है, अपना रूप तो दिया लेकिन कपटमय रूप, अन्वकार्षी स्वरूपेण येन कापट्य कार्यकृत। स्त्री के लिए मैं बहुत व्याकुल था और इसी तरह तुम सबको मोह में डालते रहते हो, कापट्यकृत हो, कपट करते हो। कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया है, याद रख वही रूप मौका पड़ने पर तेरी सहायता करेगा। तद्रूपेण मनुष्यस्त्वं भव तद्दुख भुग हरे। तुमने मेरी अभीष्ट स्त्री को पाने के लिए और सुंदर रूप धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके प्राप्त कर लिया, हरण कर लिया है, और मैं उसके लिए तड़पता रहा। जाओ, मनुष्य के रूप प्राप्त करके तुमको कपट करना आता है तो तुम मनुष्य का ही रूप पा करके, और जैसे मैं स्त्री को पाने के लिए अत्यंत विह्वल हूँ, वैसे ही तुम भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पते रहोगे। तद्दुख भरे, उसी के दुख भोगो। यन्मुखम कृतवान में त्वं ते भवन्तु सहायिना। जैसे तुमने मुझे बंदर का रूप दिया है तो तुम्हें मौका पड़ने पर, आवश्यकता होने पर बंदर ही तुम्हारी सहायता कर पाएंगे और कोई दूसरे सहायता नहीं करेंगे। तुम स्त्री वियोग जब दुखम लभस्व पर दुखदा। दूसरों को दुख देने वाले हे कपटी, जाओ तुम भी स्त्री के वियोग से होने वाले दुख का अनुभव करो, तब पता लगेगा कि क्या वियोग का फल होता है, वियोग का परिणाम क्या भोगना पड़ता है। मनुष्य गति का प्रायो भवाज्ञान विमोहिता। प्रायः मनुष्य की जो दुर्दशा होती है उसी दुर्दशा को प्राप्त करोगे और अज्ञान से मोहित होकर के इसी प्रकार से रोते बिलखते रहोगे अपनी पत्नी के लिए। इति शप्त्वा हरिम मोहात् नारदो ज्ञान मोहिता विष्णुर्जग्राह तम शापम प्रशंसन शांभवी मजाम। इस प्रकार से अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने भगवान विष्णु को भयंकर शाप दे दिया, लेकिन भगवान विष्णु ने उसका प्रतिकार कुछ न किया, बल्कि विष्णु नारद जी के द्वारा दिए हुए शाप को शिरोधार्य किया, यह मानते हुए और प्रशंसा करते हुए कि भगवान शंकर की माया अजेय है और भगवान भोलेनाथ की जो इच्छा है वही होगी। अतः शांभवी माया की प्रशंसा करते हुए उन्होंने शिरोधार्य कर लिया। भगवान यदि चाहते तो शाप भी दे सकते थे, लेकिन यदि भगवान भी शाप देने लग जाएं तो फिर
साधारण मनुष्य में और भगवान में फिर अंतर ही क्या रहा।